नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम में खुलेआम नकल करने की तस्वीरें सामने आई हैं। एनडीटीवी के कैमरे में नकल करते हुए छात्रों का वीडियो कैद हुआ है। परीक्षा ड्यूटी में तैनात टीचर ही नकल करा रहे थे। सूरजपुर के बड़सरा हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में सूरजपुर में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम में खुलेआम नकल करने का खुलासा हुआ है। एनडीटीवी के कैमरे में नकल करते छात्रों का वीडियो कैद हुआ है। परीक्षा ड्यूटी में तैनात टीचर ही नकल करा रहे थे। सूरजपुर के बड़सरा हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। तो जहां टीचर्स का खौफ होता है बच्चों में, टीचर की मौजूदगी में बच्चे नकल करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे में अगर टीचर ही बच्चों को नकल कराने लगे तो फिर सवाल यह उठता है कि बच्चे अगर पास हो भी गए तो फिर वो क्या पास हुए, या उनका भविष्य आखिर कहां जा रहा है। तो सूरजपुर के बड़सरा स्कूल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नकल करने का आरोप लगा है, खुलेआम नकल करने का आरोप लगा है और टीचर पर आरोप है कि उन्होंने ही बच्चों को नकल कराई है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। प्रैक्टिकल चल रहा था और उसी दौरान एग्जाम में खुलेआम नकल करने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। एनडीटीवी के कैमरे में नकल करते छात्रों का वीडियो कैद हुआ है। परीक्षा ड्यूटी में तैनात टीचर ही नकल करा रहे थे, यह आरोप उन पर है। सूरजपुर के बड़सरा हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब क्या परीक्षा ले रहा हूँ। किस क्लास का परीक्षा है? क्या परीक्षा है? प्रैक्टिकल परीक्षा है प्राइवेट वालों का। कौन कौन से क्लास का? 10th 12th का। तो प्रैक्टिकल में सारे बच्चे खुद बुक निकाल के लिख रहे हैं, एक दूसरे को देख के लिख रहे हैं, आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या है ये? प्राइवेट वाले बच्चे हैं सर, कमजोर बच्चे हैं, लिखवा रहा हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? 10-12 बच्चे हैं। तो क्या चीज से लिखवा रहे हैं? वो पुराना फाइल दे दिया हूँ सर, अब उनके पास कुछ है नहीं, बनाए नहीं बच्चे। तो कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं सर इसमें? 10th 12th के। तो ऐसा नियम में है क्या कि जो कमजोर रहेंगे उनको लिखवाना है? ये तो फॉर्मेलिटी तो करना है सर, अब कैसे करेंगे? नहीं, नियम क्या कहता है? ऐसे प्रैक्टिकल आपको लिखवाने का कहता है क्या नियम? जी सर, ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे। इन बच्चों से आप पैसे भी लिए हैं क्या? नहीं लिया सर। पहले एक बार शिकायत आ चुकी है आपकी कि 30 रुपए लेके आप वो दे रहे हैं। नहीं सर, वो नहीं लिया हूँ सर। 30 रुपए लेके प्रवेश पत्र दिए थे ना आप? नहीं बोले थे नहीं लिया हूँ सर। ये जानकारी अभी आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई है, आप लोग के फोन के माध्यम से। और जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल वहाँ केंद्राध्यक्ष से बात किया और मैं खुद कल उस केंद्र में परीक्षा के दौरान जाऊंगा और इस मामले की पूरी जांच करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। टीचर इसमें खुद इस चीज को कबूलते दिख रहे हैं कि हाँ हम नकल करा रहे हैं, बच्चों को पास करा रहे हैं, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? ये जो टीचर का वो बयान आया है, उस बयान को जाकर सूक्ष्मता से हम लोग देखेंगे और उसके आधार पे उसका बयान लेकर और जो भी वस्तु स्थिति वहां पर होगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस तरह की कार्रवाई होगी सर? इस पे जाके हम जांच करेंगे, बच्चों से बयान लेंगे और देखेंगे कि वास्तव में अगर शिक्षक के द्वारा ऐसा किया जा रहा था तो गलत है और कार्रवाई के लिए हम उच्च कार्यालय को लिखेंगे। इमाम हसन मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमाम, जिन टीचर्स पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वही नकल कराने लगे तो फिर ये बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? आज बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से एक बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां सूरजपुर के भैयाथान विकास अंतर्गत एक बड़सरा हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर नकल की बातें सामने आई थी। जहां हम पहुंचे तो ये सच भी दिखाई दिया और एनडीटीवी के कैमरे में नकल करते बच्चे वहां पर पाए गए। और सबसे बड़ी बात जो ये थी कि खुद टीचर वहां पर नकल करा रहे थे, क्लासरूम में टीचर भी मौजूद थे और उनके द्वारा ही ये नकल कराई जा रही थी। और जब हमारे कैमरे में ये सब चीजें कैद हो गई, टीचर से हमने जब ये पूछा तो टीचर ने ये कहा कि बच्चे कमजोर हैं, इसलिए उनको नकल कराया जा रहा है ताकि वो पास हो सके, और ये सिर्फ परीक्षा जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ऐसे उनके द्वारा ये कहा गया।
नहीं, तो हालांकि इमाम अगर बच्चे कमजोर हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई में मेहनत करनी चाहिए ना, या चीटिंग कराने में? जी हमने वही उनसे पूछा कि पढ़ाई नहीं होती क्या, तो बोले कि नहीं पढ़ाई होती है, लेकिन ये जो परीक्षा है ये फॉर्मेलिटी है बस। हालांकि जो डीओ है यहाँ के, वो उन्होंने जब शुरू हुई थी बोर्ड एग्जाम, तब उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से और शिक्षा विभाग की तरफ ओर से 3 उड़न दस्ता की टीमें भी गठन की थी जो इस तरह के नकल को रोक सकेगी। लेकिन जब इस तरह की तस्वीर आ रही है तो उस जो टीम बनाई गई है उन पर भी सवालिया निशान लगते हैं। इमाम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इमाम हसन मेरे सहयोगी सूरजपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। तो जिन टीचर्स पर जिम्मेदारी है नकल को रोकने की, बच्चों को आगे पढ़ाने की, वो खुद कह रहे हैं कि ये तो परीक्षा बस फॉर्मेलिटी है, और अगर टीचर्स ये बात कहते हैं तो फिर शिक्षा विभाग को भी इस फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है, अगर टीचर्स ये बात कहते हैं कि ये परीक्षाएं तो फॉर्मेलिटी हैं।